मेरी बेटी होगी या यो मुझे बोलेगी मुझे मिसल बना तो आई स्लैप कर एंड ऐसा ही तो इससे मेरी इनोसेंस बहुत छिनी है उस कॉन्टेस्ट में, बट मुझे बहुत कुछ दिया भी है जिंदगी। तो आई वुडंट विश दैट अपॉन एनीवन टू गो थ्रू दैट फीलिंग इन देयर लाइफ। पैजेंट फेज से लेकर अब वाले फेज में डिफरेंस क्या है? मेरे बैग में सिर्फ 10,000 रुपए थे एंड आई हैड टू मेक श्योर कि रोज मुझे योगा भी करना है, मुझे जाके ऑडिशंस भी करने हैं। रोज सुबह मैं अंडा बनाती थी अपने लिए एंड कार्ब्स को करके 2 उसके साथ टोस्ट लेके थी। इवनिंग में मेरी एक टिफिन आंटी बांधी थी मैंने, उनका एक दिन टिफिन आता था, वो मेरा 4 दिन चलाती थी। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? एज एन इंडियन तुमको अगर मेंटल हेल्थ में इतना ही घुसना है ना, तो तुम रास्ते पे जाके देखो बेचारे गरीब बच्चे जिनके पास खाना नहीं है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तब खराब नहीं होती। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती जब वो डॉगी मर रहा है। So I have a question which I'm sure all girls would love to know. What is the secret of pure hairs? कि मेकअप कम लगाइए और ये फालतू की सीरम फिरम ये सब ये करना बंद कर दीजिए, बिकॉज आई थिंक इट्स बकवास। करना है तो नेचुरल करो, घी लगाओ। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो घी लगाओ, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन नहीं है तो कोई लाइट ऑयल लगाओ। How is it that you always have this happy chirpy zone? योगा gives me happiness। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जो अगर मेरा दूध बहुत ही खराब जाता है तो एक चीज़ है जिससे मेरा दूध बहुत ही खूबसूरत चला जाता है और बहुत ही अनहेल्दी है वो, एंड दैट्स मैगी। Do you even have spiritual side of you? जब भी मैं जिंदगी में कोई कर्म करती हूँ तो मैं ये जरूर सोचती हूँ कि ये सही है कि ये गलत है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो मेरे लिए भगवान है। Hello and welcome to the Achievers and Wellness Show with Shine Narak. Today I'm very excited for this podcast because मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी योगा buddy. She's a very loving person and an inspiration. I'm talking about Pooja Gupta. She's former Miss India Universe, Bollywood actress, entrepreneur and a fitness enthusiast. And I had a lot of questions for her. So I'll start this podcast by thanking Pooja for joining us. Pooja, thank you so much for being here on the show. Thank you so much for having me on the show. I am super excited for this one because you are a true inspiration, Pooja. Thank you for saying that. Thank you so much. So Pooja, I want to first understand from you कि आपकी जो health और fitness journey है वो over the years कैसे change हुई? Okay, honestly, when in my 20s, it was all about abs and, looking like that in a way, like in a good way. But now, I think, in my late 30s, everything has changed. It's about, sleep score. It's about, sleeping early, and it's about peace. That's what I'm chasing now. That's amazing. And ये transition कैसे हुआ from abs to peace? I think इसको बोलते हैं experience, इसको बोलते हैं struggle, इसको बोलते हैं जिंदगी। इतनी खूबसूरत चीज़ है कि वो सब कुछ अपने आप सिखा देती है। समझने के लिए बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है और थोड़ा अपनी गलतियों से समझना होता है। तो मैंने जो गलतियाँ अपनी 20 वर्ष में करी वो मैंने कंटिन्यू करी अपने 30th तक। बट आई थिंक नाउ आई एम एंडिंग वेल। थोड़ा सा अभी थोड़ा अकल आ रहा है धीरे धीरे। लाइक आई सेड, माई शिफ्ट नाउ is not abs. It's not to show more skin or to show. I think now my peace and the health within is what I focus on. Beautifully said. And actually हमारे podcast का भी essence यही है कि we are trying to figure out कि internal wellness आप कितना prioritize करते हैं. So I want to first ask you these questions कि जो pageant phase से लेकर अब वाले phase में difference क्या है? Because I know कि वहाँ बहुत एक strict routine है, बहुत ही ज़्यादा disciplined, एक structure है for a certain aim or a goal. But क्या वो sustainable है? Are you still following that? I'm very curious. I think मैं जिंदा ही इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रखा है सबको जिंदगी में। क्योंकि जब मैं 19 साल की थी और मिस इंडिया की तैयारी किया और जीता, उस समय भी बहुत
बहुत फोकस था लाइफ में कि कुछ करना था। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, मिस इंडिया में, बॉम्बे में मेरा कोई दूर दूर का रिश्तेदार नहीं रहता है। तो बहुत मेहनत करी थी मैंने वो 1 साल में। जिंदगी में जोश था मेरी जिंदगी में उस समय, एंड आई थिंक आई थैंक दैट जोश। एक मकसद जो मैंने लिया था कि मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे दोस्तों को, जिन यू नो वर ऑल लाफिंग एट मी दैट she's a kid, she wants to go and win Miss India, but ये तो जीत के नहीं आएगी, तो वो जो उस समय मेरा जोश था, जो उस समय मैंने शिद्दत से, जो दिल से मैंने मेहनत करी थी, उसका फल मुझे अभी तक मिल रहा है। क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हाइपर हूँ इन लाइफ। I drink at least 4 cups of coffee a day, and I can't. So for me, कंसिस्टेंसी, अगर मुझे डिसिप्लिन नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं पता कि मुझे 3 घंटे के बाद क्या करना है, और मैं अगर वो नहीं करूंगी तो आई बिकम अ वेरी अनहैप्पी सोल। सो आई थिंक इट केप्ट मी गोइंग इन लाइफ, this attitude of you know consistency, that yoga, that same yoga, it's not that I'm doing something different, or I have kept the same yoga, same flow. Yes, I've gradually increased to your cardio more, and now with the weight, because you're reaching 40 soon, and all that stuff, but the consistency I've kept the same, and I think that is been बहुत ही fruitful मेरे लिए। So जब उस टाइम पे जब आप 19-20 के एज हुए थे और compete कर रहे थे, तो इस टाइम पे आपकी डेली रूटीन कैसी थी? मैं रोज तब भी 7 बजे उठती थी, और 7:30 बजे मैं अपना कॉफी पीती थी। कॉफी आई थिंक इज माई ड्रग। एंड हमारा एक छोटा सा योगाशाला था काटर रोड पे, हम लोग वहाँ, मैं जाती थी, अपना मैं फ्रेंड्स इज गर्ल, हम वहाँ जाती थी। 8 बजे का योगा होता था, 8 से 9 योगा था, और उसके बाद घर, उस समय गाड़ी नहीं थी, ऑटो लेते थे, तो चलते चलते कोकोनट वाटर वाला होता था, वहां से पानी पीते थे। घर आती थी, 2 अंडे बनाती थी। इतने पैसे भी नहीं थे कि लाइक वी कैन हैव लाइक दीदी खाना रेडी है, और ऑल दैट स्टफ। सो उस समय भी प्रोटीन इंटेक चाहिए था, स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मेरी लाइफ में आई ईट ओनली एग्स, एगिटेरियन नाम से। सो काफी चीजें हैं जो उस समय भी मैं कंसिस्टेंसी से रखा करा, एंड आई थिंक उसका फल मुझे अभी मिल रहा है नाउ। कॉलेज उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी जो अब है, जितनी अब नॉलेज है कि ऐसे करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ये करना चाहिए। By chance only I love sleeping. By chance only I'm a lazy person. So so that kind of paid off also in my this thing. And I'm not very social. I don't have many friends, like and मुझे दोस्त बनाने नहीं आते, और अगर आते हैं तो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि वो ऐसे आती हैं लड़कियां, ऐसे चली जाती हैं, और ऐसे आते लोग ऐसे चले जाते हैं। तो आई थिंक मुझे उनको रखना नहीं आता, या जो भी है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई थिंक I'm more focused on me and myself and my dogs and my family than anything else. But I want to actually understand कि उस वाली रूटीन जो कि बहुत लोगों को लगता है बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन है, लाइक हिच ऐसा है, और वॉइसेस जो आज हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? उस टाइम पे देखिए, उस समय मुझे एक्ट्रेस बनना था, मुझे काफी फिल्म ऑफर्स आ रही थी मिस इंडिया के बाद। अब क्या करे, लाइक घर तो जा नहीं सकते वापस, तो परिवार को लगता है यू वेटेड इन लाइफ, बट यू एक्चुअली हैव इट, सो यू हैव टू स्टिल पे योर बिल्स, यू हैव टू स्टिल से, यू हैव टू स्टिल प्रूव योरसेल्फ, यू स्टिल वांट टू सो उस समय का लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता था। मुश्किल तो नहीं, मुश्किल है, मुझे तो लगता है मुश्किल क्या ही शब्द है, मुश्किल मुझे लगता है एक मुश्किल एक ऐसा शब्द है कि अगर तुम अपने आप को बोलोगे जो चीज मुश्किल नहीं होगी वो भी मुश्किल बन जाएगी। ये सब दिमाग का एक खेल होता है कि या ये नहीं होगा या ये नहीं होगा, और उस समय जब जवानी जो होती है ना, उसमें इतना जोश होता है ना कि तुमको लगता है तुम पहाड़ भी चढ़ जाओगे तो पता नहीं चलेगा। बल्कि मुश्किल अब मैं सोचती हूँ कि मैं उस समय मैं मिस इंडिया कैसे जीत गई, अभी मुझे कोई भेजेगा ना, आई विल नॉट इवन थिंक दैट इन माय डार्क लाइक अगर मेरी बेटी होगी या मुझे बोलेगी मुझे मिस इंडिया बना, तो आई स्लैप हर एंड आई से Okay, you would not like your daughter to actually go for Miss India? The competition in itself it's so volatile. उसने
उसने मेरे से मेरी इनोसेंस बहुत छीनी है उस कॉन्टेस्ट ने, बट मुझे बहुत कुछ दिया भी है जिंदगी में। बट मैं किस्मत से खेल के वो जीत गई हूँ कॉन्टेस्ट। अगर मेरी बेटी नहीं जीती, what will happen to her? I don't know. As a mother, she died, unborn kid of a mother. I'm feeling that strongly right now. So I wouldn't wish that upon anyone, to go through that feeling in their life, that, they didn't achieve something, that they've given something 100%. What is so daunting about that experience that you would not want your daughter to go through that? I would say the most daunting is that I didn't study enough, and I think I married a guy, who's a finance, works in finance. And like I said, I got lucky when academically I'm not that lucky, but it won't happen with everybody. You can't just survive because of looks. You also have to be a smart person. You also have to have some academical background, right? I think these are the things that I'm understanding very late in my life. And that's the only one regret that I have in life is कि मैंने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने सिर्फ 12th किया। 12th के बाद मैं सीधा I jumped for Miss India and I'm here. Although everything is paid off very well. I have zero regrets on that. God has been very kind to me. I definitely have some angels मेरे आसपास हैं। बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा मुझे दिया है जिंदगी में। But life could also go the other way. And I think with age मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि लाइफ में ऑप्शंस होने बहुत जरूरी है। तो मैं अगर अपनी बच्ची को भी यही बोलूंगी, अगर मेरी बेटी हुई है और उसको मिस इंडिया बनना हो, तो मैं उसको भी यही बोलूंगी कि तू पढ़ाई कर, तू ग्रेजुएशन कर, और उसके बाद तुझे जो करना है तू कर। यू अंडरस्टैंड? सो दैट दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट मिस इंडिया का जो पूरा आई वुड से एनवायरनमेंट है, और पर जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वो आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं? यार ये मुझे ना मेंटल हेल्थ समझ में नहीं आती है। एज एन इंडियन ना, लाइक मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी, एंड आई लव माय मदर, सो मुझे ये मेंटल हेल्थ, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, मुझे ट्रॉमा हो गया, ये सब मेरे से को नहीं समझ में आता। एज एन इंडियन तुमको अगर मेंटल हेल्थ में इतना ही घुसना है ना, तो तुम रास्ते पे जाके देखो बेचारे गरीब बच्चे जिनके पास खाना नहीं है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तब खराब नहीं होती। तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती जब वो डॉगी मर रहा है, उसको खाने के लिए नहीं है, तुम पानी नहीं रखते हो उस कुत्ते के लिए, तुम्हारा मेंटल हेल्थ तब डिस्टर्ब नहीं होता। अगर तुमको इतना ही तुम सेंसिटिव हो, तो तुम ये सेंसिटिव दिखाना हो, तुम भारत में रहते हो, भारत में तो तुम्हारा तो फिर मेंटल हेल्थ होना ही नहीं चाहिए, तुमको तो फिर मतलब डिप्रेसिव हो जाना चाहिए। बट ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती है कि कंपटीशन इज गिवन मी मेंटल हेल्थ, और माय मदर और माय my brother tried to commit a suicide, so that has given me a trauma, और ये सब मुझे नहीं समझ में आता। Maybe I'm a thick skin, I don't know, but I'm an Indian. As a former Miss India, I think I'm saying this to all my Indians, and I think we are very, very lucky to be born in a place where there's so much culture, there's so much love, yet there's so much hypocrisy at the same time. There's so much to learn, and this all makes us so strong. And we should acknowledge that fact today, and we should appreciate it that you are in India, and you stop being so westernized, stop being so मैं भी बहुत घूमी हूँ, मैं भी बहुत like I've done my acting course from Lee Strasberg, so I was also there for a year and a half and everything, and it's going to come back. You love that, but at the end of the day, I love my Bharat, and I love being Bharati, and I love this mental health and all is not for me. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Very interesting. और मैंने आपको बहुत बार देखा है। Yeah. I've met you in yoga sessions, I've met you in classes, और मैंने आपको हमेशा happy, chirpy, मतलब इस zone में देखा है। Yeah. How is it that you always have this happy, chirpy zone? और हमेशा मैंने आपको जब भी मैं आपसे मिली हूँ ना, in fact, I have received that positive vibe, and I used to think यार वो इतनी खुश कैसे है, हमेशा खुश है। So there's never been a dull day, I think, in your life, it seems like. I think so true. No, it's not true. Ask my husband, he'll tell you. The band is movie, he gets the one good you love gets the worst. But honestly,
You also met me on the places that makes me happy. Now yoga gives me happiness. मेरा तो दिन ही खुश हो जाता है अभी, if I go to some place and I believe in energy so much, so if I go to some place and I'm not feeling loved, then I'm not feeling that this front face or a teacher is a bitch or sorry, or or if a teacher is not very happy teacher, that will automatically brings my energy low. But how I keep myself so positive and happy is like I said, with age, this has come to me that ये भी ना एक बहुत दिमाग का खेल है कि अगर तुम सोचोगे ना वही होगा. It's like universe is so strong, it gives you that thing that you ask for consistently. You wake up only and, I wake up with so much love in my dogs. I wake up and the first thing I see is my dogs in bed. मैं उनको खुद अपने हाथ से तैयार करती हूँ, काटर और वॉक के लिए जाते हैं, उनका पीते, फिर मेरे बर्ड्स हैं मैं उनको खिलाती हूँ. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर डे with the things that make you happy. Then मेरा पूरा दिन ही इतना खूबसूरत जाता है कि कि इसका वो नहीं. बट यस, मेरे बहुत बुरे दिन भी गए हैं, बट आई नो हाउ टू स्नैप आउट ऑफ इट वेरी फास्ट. How do you snap out of the bad days or bad moments? I do one thing that makes me very happy, which is my animals. So so I know how to. We all know how to. That उसी से मुझे पीस मिलता है, उसी से मुझे खुशी मिलती है. मुझे किसी की परवाह नहीं है फिर कि क्या कौन है. अगर रास्ते में किसी का मैं ध्यान रख रही हूँ, किसी जानवर का, चाहे शाहरुख सर भी आ जाए खड़े हो जाए, अगर मैं धोती कुर्ता भी पहनी होंगी ना, मुझे कब भी शर्म नहीं आएगी. तो मुझे उस चीज से मुझे पता है कि वो चीज में इतनी लगन है ना, तो आई वुड से लगन इज द राइट वर्ड. कि वो लगन वाली चीज जो तुमको अपने लिए ढूंढनी पड़ी, वो मैं आपको नहीं बता सकती. मेरी लगन मैंने ढूंढ ली है, और ये भी ढूंढने में हर किसी को उम्र लग जाती है. इसी को पीस बोलते हैं. तो अगर आप ये चीज अपने आप से बात करो, या अपने एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ अलोन टाइम, so at home it's just me and my dogs only give me love, but they don't speak to me. My best friends are my staff, I spend most of my time with, but other than that I'm always alone. So I get to observe, I get to speak to myself more. So I think वो जो लगन है ना, जिस दिन आप वो ढूंढ लोगे अपने लिए, आपकी जिंदगी खुशी से भरपूर हो. बहुत स्वीट है. आप जो बोल रहे हो ना हर्षा, जो आप खुद से बात करो और खुद को जानो, ये 7 समय बिताओ, उसको योग में कहते हैं स्वाध्याय. Okay, wow. There is a term for it. स्वाध्याय. स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना. ठीक है. एंड इट्स वन ऑफ द नियम ऑफ योगा. ओह वाओ, ऑलरेडी कर रहे हो. देखा, मैं बोल रही हूँ कि ये कुछ है मेरे आसपास जो मुझसे सब कुछ सही करवाते हैं. एंड आई थिंक वही एनर्जी है, वही there is some, maybe it's my God's dad's spirit, or it's my mom's spirit now, but I do feel that I'm protected. And जो भी होता है, जैसे कभी कभी ये भी होता है, जैसे my body is asking, I don't like sugar so much, so sometimes I feel like I go and I want to eat chocolate, or sometimes I go and I nibble on some food which is high on iron, and suddenly I find that my body was actually low on iron, but I pick up the right fruit which will give me that it's something that I sometimes observe, and I'm like, oh wow, so I think these are the signs that I notice, छोटे. So I think zindagi mein what's important is not to see the bigger picture, but to focus what is around you, small things, about you, about environment, about things which are happening to you. Magic is happening every day, that gives me excitement. वाह, आपकी एक्साइटमेंट मुझ तक कितनी ज्यादा पहुंच रही है. सुपर एक्साइटेड. Take it. दिस इज रियली नाइस. बट ये जो आप बात कर रहे हो ना, कि सडनली आपको किसी चीज की क्रेविंग हुई और वही चीज आपकी बॉडी को चाहिए, या मेबी योर बॉडी वाज लुकिंग फॉर आयरन और समथिंग एंड योर हैंड रीच्ड आउट फॉर द एग्जैक्ट सेम थिंग. इट्स कमिंग फ्रॉम योर इनर इंटेलिजेंस. योर बॉडी हैज लॉट ऑफ विजडम. Each and every cell in our body has a wisdom to understand कि इस समय हमें चाहिए क्या. Right. But only if you're aware and only if you are listening to your body enough, you will get to know. Which means you have done a lot of work on yourself. Which also means कि आप अपने body से in tune पे हो, full alignment में हो. So what all do you do in your daily routine that actually brings you in alignment?
I think for me, yoga practice is what taught me alignment, right? Like to be able to focus on each and every element of your body, how to stretch your hands and what position to do, which will help your pelvic area, you know. So that way, I think it helped me inside a lot to understand my body. Outside, I am not much of a person who wants a lot, you know, to be happy or to be contentment myself. But I would say, again, the discipline is important, right? Like every day, like I said, चीजें वो करो जिसमें तुमको लगन है, तुम दिन ही उससे शुरू करोगे तो you know your day will go amazing. And then I have a system for myself, you know, like I think, and अब मैंने इतना योगा कर लिया है कि मेरे योगा के जो गुरु हैं वो सब मुझे बोलते हैं कि आप सिखा सकते हैं योगा. But you know, like the thing is, I love being a student for all the rest of my life. I can't teach because मेरे में धैर्य नहीं है. अगर तुम 2 बार गलत करोगे तो मैं बोलूंगी सिखाया तुमको भी मैंने ढंग से कर. You understand? मेरे बस की नहीं है. You know how our own son is like, अरे Very yeah, calm. इधर आओ ऐसे. And there time when he's doing it also, now I'm just like, come on babe, like अब भी देखा ना तूने कैसे कर रहे हो. You understand? So I think these are the things like which is very important to focus on. So I think I have that discipline. I do same things which makes me happy. And एक और चीज मैं बताती हूँ, जो अगर मेरा दिन बहुत ही खराब जाता है तो एक चीज है जिससे मेरा दिन बहुत ही खूबसूरत चला जाता है और बहुत ही अनहेल्दी है वो, एंड दैट्स मैगी. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. Yeah. I was thinking वो बोलेंगे journaling or No. I do meditation and No. it literally Such started. meditation. So yeah, it's meta. It's Maggi with जीरा और उसमें बटर, जीरा और मिर्ची का तड़का लगा के मैगी. In fact, I'm happy to serve all of you my special Maggi today after Yes. this. This is all our beautiful team here, and you guys will come back for it, I promise. Like, and मैं वचन देने वाली हूँ आपको कि मैं अपने this is my end of my 30s, next year I'm 39 years old. मैंने अपने आपको वचन दिया है कि अब मैं सिर्फ मैगी खाऊंगी तो गोवा आके खाऊंगी. नहीं तो नहीं खाऊंगी. नहीं तो नहीं खाऊंगी. बट ये वचन मैं जरूर तोड़ूंगी और मैं you know, this is the only thing that I can't keep up. You know, so these are the things that I challenge myself then, you know, which are impossible. And you know, instead of making journal से नहीं होता ये journal, meditation and ये सब, you know, it's एक्चुअली अपनी लिस्ट में लिख के आई थी कि अगर पूछोगी पूजा आप जर्नलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो अपने? कुछ नहीं करती मैं. बहुत ही बकवास और बहुत ही लेजी इंसान. नहीं. Best I don't agree. The number of times I've seen you put a story that you've gone to gym, you've gone for your workouts, you've gone for Pilates, you've gone for aerial yoga, this yoga, that thing. I'm like, how much time does she have? She's so disciplined. She's so टाइम भी टाइम है ना. हस्बैंड पैसा कमाता है, उड़ाती हो और No, और but करती even है. though, even though if that's the case, consistency and discipline comes from within. Yeah. No, I give it, yeah. it's an inner thing, and nobody can bring that to you, irrespective of the money that you have. So how are you so consistent and disciplined? अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ ना मेरी जिंदगी में शाइनी, सो मैं बहुत ही अपसेट और अनहैप्पी पर्सन हो जाऊंगी. तो आई थिंक अनदर थिंग ऑल्सो माई हस्बैंड, आई थिंक योर पार्टनर also helps a lot in forming the way you are in life, because you know they say for partners together for a very long time they start looking like each other, they start talking like each other. And my husband, ever since I met him, Varun, he's always woken up at 5 a.m. You can talk to his friends, you can talk to his gym instructor. He would 5:30. He's like a robot. He'll wake up, he'll go to the kitchen, he'll shot a coffee with lots of like sugar free and milk in it, and that's his upper. And then he would like out the door, you know. Now I can't do that. You know, I still want to wake up by 7:30 with my dogs, and I need 1 hour before I can start my day. I need 1 hour, which I when I see Varun, it's like, how is he doing it? You know. So I think ये discipline जो है ना, like I'm seeing Varun, like you know, since we've been together for 11 years. एंड वो अगर वो रात को बाहर भी जाएगा, पार्टी भी करेगा या बहुत लेट नाइट वो काम भी कर रहा है, तब भी वो उसका टाइम ये है, वो उठेगा, वो जिम जाएगा, संडे को भी वो जिम करेगा, सैटरडे को भी, बिकॉज दैट्स हिज टाइम, दैट गिव्स हिम व्हाट ही नीड्स फॉर हिम, यू नो. सो आई थिंक ये मैंने वरुण से सीखा है फॉर श्योर कि कंसिस्टेंसी अगर चाहिए तो इतना लगन से करो, नहीं तो फिर फायदा नहीं है. बट हाँ, जब मैं पहले
you know, in my 20s when I was with Varun, I was not like this. I would wake up 10 बजे, you know, but तब मैं उतनी खुश भी नहीं थी जिंदगी में. You know, मैं तब भी करती थी योगा, पर मैं फिर वो शाम वाला योगा करती थी, फिर मैं वो करती थी. मैं इतना वो डिसिप्लिन नहीं था जो आई थिंक एज के साथ आया और देख के आया कि कितना चेंज उसमें लगता है जिंदगी में लगाना. तो सो डिसिप्लिन आपको खुशी दे रहा है. इट इज माई हैप्पीनेस. हाँ. Yes. और आपका एनवायरनमेंट आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है. थैंक्स टू योर पार्टनर. Yes, and environment is also what you create, right? Like I was, this was our next question. कि आपने अपने आसपास क्या वो क्रिएट किया है, क्या इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिस वजह से आप इस डिसिप्लिन को, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पा. So it's just me and Varun and my dogs and my staff, right? So I've created this then I like I said, मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही सबसे पहले मेरे dogs होते हैं, and they also know. In fact, my dogs also, they're so disciplined. By 7:30 I finish my dinner. 8:30 my dogs will, if I by chance I'll have a friend by 8:30 or 9, my dogs will stand there and start doing this to me. And that means they're calling me in, like, come inside, go to sleep, it's time. Because even they want to sleep, they sleep with me in bed, they wake up with me in bed. So उनके लिए भी वो discipline बन गया है. And you know, even with dogs there's so much to learn. People don't understand, you know. उनका pooping time सेम है, उनका खाने का समय सेम है. ये सब चीजें आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे, उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी. You know, so I think this is something also I learned from my dogs. You know, this discipline is so important for everybody, not just humans, you know. So I think मेरे लिए का मेरा एक लाइफस्टाइल है. इट्स नॉट कि मुझे इसको करके बहुत मुझे क्षमता से इस करना पड़ रहा है या बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. अब तो मतलब इट्स फ्लो ना, It's automated. इट्स जस्ट ऑटो. Beautiful. So I want to ask the next thing. आपने बहुत सारी चीजें करी, like to get from beauty passion to moving on to be an actor and now an entrepreneur, and you started Revolve now. I want to talk about his journey, and during this journey कौन सा ऐसा फेस था जहाँ आपकी हेल्थ सबसे पीक पे थी और कौन सा ऐसा फेस था जब बहुत नीचे थी. Okay, very good question. I think my health was at the peak was obviously when I was 19, 20 and I won Miss India, you know, because एक पिज्जा खा जाते थे और पता नहीं चलता था ऐसे क्या हुआ है. Now I'm just like, what is happening? But that would have that is a factor of age. age, right? But I want to understand कि barring age, because वो तो natural process है. Okay. But आपकी जो decisions विद इन आपके कंट्रोल में है, वो ऐसे कैसे चेंज हुए with your profession that you look really young, you don't even look your age, your skin, hair, everything is flawless. You don't say. No, but that's true. I see you without makeup and it's evident here. Thank you. And I've seen you in the yoga classes as well. Yeah. So it's not like I have to. Abhi, let's fit together. But I've seen you. Yeah. So, but it doesn't feel that you're aging at all. In fact, it feels you're reverse aging. तो कैसे हो रहा है? Let me think. I think marriage really suited me. You know, my husband giving me so much comfort. उसके पहले जो मेरी जिंदगी का एक मुकाम आया था जब फालतू रिलीज हुई, फिर गोगोआ कॉन रिलीज हुई, and I didn't have any work. That was the worst time of my life, and I think I've gained weight at that point as well. And I you know, बहुत struggle था. Like मुझे अपना रेंट देना होता था. So what I did is मैंने एक साल का एक साथ रेंट के चेक्स दे दिए कि मुझे एटलीस्ट एक साल तक मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा रहने का कोई वो नहीं है. तब मेरे बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए थे. एंड आई हैड टू मेक श्योर कि रोज मुझे योगा भी करना है, मुझे जाके ऑडिशंस भी करने हैं, लोखंडवाला, अंधेरी, एंड आई ऑलवेज लिव्ड इन बांद्रा. एंड उस समय मुझे ऑटो लेने पड़ते थे, तो ऑटो का खर्चा होता था उस समय 25 रुपए ऐसा कुछ होता था. तो उसका अलग करके मेरे पास टोटल खर्चा जो मैं अपने लिए बचता था, उसमें मुझे अपना ध्यान भी रखना है, योगा भी करना है, खाना भी ढंग से खाना है. तो रोज सुबह मैं अंडा बनाती थी अपने लिए एंड कार्ब्स को करके 2 उसके साथ टोस्ट लेती थी, खुद बनाती थी. हाँ, मैगी से मेरा किस्सा यहाँ पे शुरू हुआ था क्योंकि मैं रोज दोपहर को एक मैगी खाती थी.
क्योंकि मेडिकेट सुपर सेवर पैकेज खरीद के लाके रखे थे एंड देन इवनिंग में मेरी एक टिफिन आंटी बांधी थी मैंने, उनका एक दिन टिफिन आता था, वो मेरा 4 दिन चलाती थी, that was that time in my life that came when I was very low and I didn't know what will happen. Money was emptying, my bank was emptying, I had no work, nothing. And I think that was the time when I started worshipping a lot and talking to myself and God a lot and working even more harder on myself, going out. But then I think जब दिल खुश नहीं होता, जब दिमाग और दिल एक साथ इन सिंक नहीं होता, तो बॉडी भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है. वो मैंने उस टाइम पे देखा है, क्योंकि उस टाइम तो खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे. एंड देन ऑल्सो आई रिमेम्बर आई गेन वेट एंड आई वाजंट फीलिंग गुड एंड माय स्किन वाजंट दिस ग्रेट, माय हेयर वाजंट दिस ग्रेट. सो आई थिंक that would be the time that I would say between 28 to the not 28, I think I met Varun in 27, so I would say between 25 to 27 was a very bad phase of my life. But I guess thankfully मैंने same आदतें रखी, consistency रखी, and then God somehow mercied on me, and I got Google on, and then I got few more ads, and suddenly my bank had like 30 lakh, and I was like, bach gaye. And then Cannes opened for me, and my Miss India viewers thing has come through, and they somehow you've messaged me and they paid me to be in Cannes. So I think all that has worked out for me at that point. At the same time, like I said, somewhere there's God, which has definitely helped me, and I'm very, very grateful. जो मैं इसलिए बोलती हूँ. So so I think that was the worst. Then I met Varun, and life just changed for me, and he took care of me like a like Like a baby. yeah, I mean, I wouldn't say a baby, I think baby, he was my godfather in my last previous life, because I feel like he's been the most kindest role that I've known in my life. So I'm very grateful to him, and वहां से मुझे confidence आना शुरू हुआ, when the love happened and we started relationship, and then when we got married, उसके बाद there's no looking back. Like I have friends, very, very close family friends, and they saying that marriage suits you because I just changed. Wow. I started glowing, I had confidence. I don't care, like be work because I have a husband and this, but I have money now. I'll show you. You know what I'm saying? So then, Varun is into fitness, and then I started being into fitness even more. Nice. I always worked on, but I think that influence helped me to focus more and more and more. And this is पूरी journey में ना वो consistency जो रही है ना workout की, और दूसरा I would say being a Punjabi helps. Let's not lie. The long hair and the good skin, ये मेरी माँ का दिया है, और उससे मैं छीनूंगी नहीं. May she rest in peace. I just I would say कि there are times जब मैं पार्टी भी बहुत करती थी, वहां भी अगर जाती थी, मैं तो मेकअप भी नहीं उतारती थी, ऐसी सो जाती थी. So I have a question which I'm sure all girls would love to know. So what is the secret of I your know that question. हाँ. मेरी स्किन और मेरी त्वचा और मेरे बालों का क्या राज है? What is the secret of your hair skin? Should I tell you? I would, right? Honestly, I would say being Punjabi helps for sure, and I think. But I think having the right hair. Exactly. Being Punjabi definitely helps. Good skin and hair is something that you're born with, it's your genes. Yes, you can make it worse, you can make it good, and there have been opportunities जब मैंने बहुत खिलवाड़ किया है अपने स्किन के साथ. हम जब बहुत पार्टी करती थी मैं 20s में, late 20s में, and I used to sleep with makeup on, and in fact अभी भी 2 साल पहले, and all, I remember my mother-in-law was like, Pooja, did you clean your face? And I would wake up and I was like, no, and she's like, you will regret this when you reach my ages, and I'm just like, I'm Punjabi, I'm not Bengali, but she's Punjabi. But so yeah, I would definitely not been that amazing. मैं कोई सीरम ये वो अभी भी यूज नहीं करती हूँ. मैं फेशियल भी नहीं कराती हूँ.
मैं सिर्फ मैं ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ. नहीं आप प्लीज करो बिकॉज बट मैं एक चीज यूज करती हूँ विच इज देसी घी ऑन माई फेस स्पेशली जब सर्दियाँ होती है विच इज वेरी लेस बट इफ आई ट्रैवल और वहाँ पे बहुत सर्दियाँ आई देसी घी पूरे बचपन में मेरी माँ वही यूज करती है मैं भी वही यूज करती हूँ एंड आई लव फॉरेस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स द ऑयल इन द नाइट आई जस्ट यूज दैट आई डोंट इवन यूज सनस्क्रीन. So yeah, which I don't know if it's a good thing or not. We'll find out when I'm 50. If I'm still looking amazing, please then ask me क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. But I think right now, and Indians ना हम लोग सब बहुत blessed हैं with our skin. So I don't know हमको इतनी problems क्यों हो रही है. But problems होती है usually, a lot of like abroad people, they have a much wider skin, much prone to like skin burns and harsh thing. But I think as Indians, we all are blessed. We all age very beautifully. If you're gonna bade ho niche se could be right. You see our mothers, I see our father, their face, their skin is amazing. So I think I don't focus too much on being pretty and too much makeup and everything. So, but I'm sure skin is a reflection. Hair and skin is a reflection of what is happening inside. Right. Yeah. Okay. Your gut. Yeah. Your gut. So I'm sure there's a lot of focus that goes into that part. If you're on the external. But then चाहेंगे मैंने अभी तो बोला मैं मैगी खाती हूँ अभी मैं बताऊँ कैसे हो रहा है? कैसे आई थिंक मेरी अंतड़ियों ने भी जवाब दे दिया है इट्स बिकम अ स्टेपल फूड जो मैं बचपन से चबाती आ रही हूँ तो देव एक्सेप्टेड इट एज अ स्टेपल फूड ऑफ द कार्ब दैट गोज इन माय बॉडी इज दिस थिंग लाइक आई सेड आई थिंक मैं पानी बहुत पीती हूँ पानी जरूर पीजिए और मेकअप कम लगाइए और ये फालतू की सीरम फिरम ये सब ये करना बंद कर दीजिए बिकॉज आई थिंक इट्स बकवास करना है तो नेचुरल करो घी लगाओ अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो घी लगाओ बहुत ज्यादा ड्राई स्किन नहीं है तो कोई लाइट ऑयल लगाओ फॉर सनस्क्रीन कितने खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करो एंड आई होप दे हायर मी आफ्टर दिस बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन Estee Lauder acid and they only take A-lister acid. So yeah. Oh, we'll talk about this. Yeah. So yeah. Technically Maggie should hire me also, but they don't hire me. But moving on, but yeah, so I think, yes, drink a lot of water, eat clean. I'm vegetarian. Maybe that helps me with my blood group diet. मैंने blood group diet focus करा था Miss India time पे खुद अपने आप computer खोल के सब करके. And my blood group is, should I say it or I want to know, actually, that's a very... do you want to guess? So, what is your blood group diet exactly? Okay, well, blood group diet is according to your blood. So, like for instance, my blood group is B positive. Okay, now for me, tomatoes is a no-no, corn is a no-no. There's a certain type of dals which are no-no, which will give me a lot of inflammation, which will give me a lot of. It's a science that it was a huge thing when I was born in LA. All the actors were doing it. And I was in LA traveling when I was 18 and 17 and this was a huge thing there. And when I came back and मैंने decide किया कि मैं Mr. Directly जाना चाहती हूँ मैंने खुद ही कंप्यूटर पे बोला था it was all available on the internet की according to your blood group अभी भी हर जगह पे अब तो ChatGPT जिंदाबाद but तो सभी भी कंप्यूटर पे सब available था and I downloaded it and I literally followed that diet. So I can actually eat, according to my blood group, I can eat dairy, as much dairy as I want, and nothing will happen to me. I'll not gain weight. So somewhere your blood group kind of plays a huge role in how they accumulate fat and how they will digest your molecules in your tummy. So hopefully now some people will be following the diet, but I followed this diet too. And you've been following this from your... Yeah. And sometimes I mess with it and I see the difference. Like I love popcorn when मैं cinema में जाती हूँ अपने husband के साथ I'm eating popcorn. I get like bad, stomach ache and I get like, a lot of like bad inflammation and there's certain dals if I eat, so मैं जब भी दाल खाती हूँ and I love दाल तो जब भी मैं दाल खाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ रात को नहीं खाऊं दोपहर को खाऊं और उसमें बहुत हींग डाल के खाती हूँ so उससे मुझे inflammation नहीं होता है so I think that's why like I said मैंने if you have to understand your body don't understand my body and then do the same thing because जो मुझे सूट कर रहा है वो आपको सूट नहीं करेगा that's why this blood group diet works really good for people who have similar type of blood group and then you follow that diet you will see the change. Wow. So there is a lot of
precautions you're taking when it comes to diet as well. सिर्फ मैगी नहीं खा रहे नहीं कुछ नहीं, मैं आलू पराठा भी खाती हूँ एंड मैं सब कुछ खाती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं रोज नहीं खाती हूँ. आई एम समझदार अबाउट इट, बड़ा लव मैं आलू पराठा. अभी सर्दी है, अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ 10 दिन के लिए इन फेब, and I'm so excited. I'm gonna forget all this workout, muscle सब गया साइड में हटाओ. I will go to Prince Park and I will eat like क्या कहते हैं, गोलगप्पा का पानी and then मिर्ची वाला पानी and I will have मूली का पराठा, आलू का पराठा. I will have क्या कहते हैं, मटर कुलचे. I will have I will एक्साइटमेंट देख रहे हो I know, I guess मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो मैं सब कुछ खाती हूँ. मैं हाँ, ये है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं रोज नहीं खाऊंगी पराठे ऑब्वियसली, बट यस व्हेन आई वांट टू ईट फूड, आई लव फूड. And I think you should not be scared of fat. I think fat is something which also gives you a lot of security in a way of you looking younger. So I think with all the women out there who are obsessed being skinny, I would say be careful, because in your 40s this fat is going to be very, very excessive. Yeah. And a lot of people have this misconception that like coming from you, ये तो बहुत ही आपने एविडेंट कर दिया है कि कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है. आप बोल रहे हो बस ब्लड ग्रुप डाइट फॉलो किया आपने, एंड you're a person who eats everything, you enjoy I think उस समय बहुत फॉलो किया जब मिस इंडिया जितना था. उसके बाद ब्लड ग्रुप गायब भी था, बाहर में सब कुछ खाया, लेकिन फिर रियलाइज किया अरे अच्छा ये इससे सूट नहीं कर रहा है, फिर बंद कर दिया. फिर ये बट एक चीज कंसिस्टेंसी रही कि वर्कआउट चलता रहा. अपना बॉडी पानी उतना ही पिया, रोज हेल्दी चीजें खाई, अगर बुरी भी खाई, बट इसके साथ फिर वर्कआउट भी किया. कैलोरी, आई फोकस ऑन दैट कैलोरी बर्न, कि वो चाहिए जिंदगी में. अगर मेरा स्किन भी इतना ग्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि रोज अगर जितना स्वेटिंग होता है, खुद ही स्किन क्लियर हो रही है ना, खुद ही सेल्स रीसेल्स हो रहे हैं ना. तो इट्स जस्ट इतना भी क्या साइंस, लाइक इट्स जस्ट कॉमन सेंस. तो वर्कआउट पे बात करते हैं. तो एक हफ्ते में आप कितनी तरीके के वर्कआउट्स करते हो कॉन्ट्रास्ट से? अभी मेरे पास समय ही समय है, पति का पैसा है बाहर खर्च करने के लिए, तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ ये पैसे ही खर्च करती रहती हूँ बेसिकली. सो आई लव नाउ अभी नाउ लाइक आई सेड आई एम इन माय लेट 30s and somewhere in my brain also liking I want my spine to be as young as it possible. So of course I'm now stepped into aerial yoga where I can do upside down more. There's one thing that I'm not good at is muscle training, and I hate weight training, which is the most important thing for women aging. So I think I need to focus on that, and my hopefully my 26 will be about that. So but other than that, I think I'm challenging myself only to do as much more different things, because your body also gets complacent with and then वो जो same workout फिर करते रहोगे, फिर body कभी कभी gives up. It also wants like change, so what I do is I want a spin studio, so I definitely love my cardio, so I do my cardio there. Then I do my 2-day weight training, which I hate, but I do it. करा रो के भगवान मेरे ट्रेनर को बहुत blessing, because nobody can deal with me as Ankush sir. And then I also do, I started playing paddle now, and I've never played racket sport in my life, except badminton I used to play. And then I found out how they used to make yonex के with birds को निकाल के खींच के बनाते थे. Then I gave up that also very early in my life. So then, so I never played racket sports. अब ये है कि अच्छा मैं ये भी खेल के दिखाऊंगी अच्छा सबसे, तो I love doing this with myself, but ये कोई किसी और के साथ competition नहीं, अंदर ही competition चल रहा है कि मैं ये भी करके दिखाऊंगी अपने आप को, ये भी करके दिखाऊंगी, and I also enjoying the process. So I think that's what keeps me like going with these things. So you were saying aerial yoga, twice a week strength training, and your spirit. Aerial yoga is basically now I've combined with Iyengar yoga, which we also have at Revolve. See, aerial yoga is like, it's the hammocks, कैसे भी आप लटकते हैं all time, but you can do the same thing on the wall with the ropes which are already mounted on the wall, and you do your like upside down. Exactly. So I have that, so I do that. And it's called Iyengar yoga. So I think now I moved to Iyengar yoga from the normal practice of yoga, because now my body is it's like a rhythm for my body, that yoga. So now I had to give it like a next shake.
and now I'm trying to do different asanas that I still find very, very difficult. So that's the phase that I'm in right now. So it's a blend of cardio and strength training and Alendra yoga. Yes. And also some bit of, you said, paddle and other sports. Paddle is just fun, yeah, you know, it's something to learn. Very active. Keep the body तो बहुत ही एक्टिव है बिकॉज इतना कुछ चल रहा है, बिजनेस भी खोल लिया है, चलाना है, ये कर रहे हैं, फिर डॉगीज हैं, घर चला रहे हैं, ये घर मैं चला रही हूँ, बॉम्बे का घर मैं चला रही हूँ. सो बॉडी वैसे बहुत एक्टिव है, बट आई थिंक दिस इज मोर टू जस्ट लेट गो ऑफ द माइंड एंड जस्ट हैव फन, you know, and chill, just yeah. And so this is quite holistic actually. Yeah. So इसके अलावा I'm sure तो नहीं है. This is the only thing that you want to fit in here. Yeah. Or you still have a long list like ये भी करना है, ये भी करना है. नहीं, आई थिंक ये भी, इसमें भी कितनी बार जब मैं मीटिंग्स भी कर रही होती हूँ, आई नो आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग कैलेंडर्स बिकॉज उसमें भी बहुत गड़बड़ होती है, कभी इसके साथ मीटिंग रख ली, वो कर लिया. तो या ये चल रहा है सब कुछ. But I like challenging myself. Like I love art, so sometimes I do. But my problem in life is मैं finish नहीं करती हूँ. तो मुझे वो भी अभी सीखना है कि I have to finish it, the project that I started. Something that I'm, very bad at. And these are my weaknesses I'm sharing here. मैंने कितने सारे आर्ट के प्रोजेक्ट शुरू करे हुए थे जो ऐसे के ऐसे खड़े छोड़ दिए, so वो एकदम से आता है फील, जब बारिश हो रही होती है, बारिश हो रही है, पकौड़ी लाओ, चाय बनाओ, अदरक वाला चाय, आज तुम पेंटिंग करेंगे, बाहर जाएंगे, सब पेंटिंग का सामान खरीद लिया, हम बैठे हैं, पेंटिंग बना रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 14 दिन वो रखी है, उसको साइड में रख दो, उसको इधर कर दो, 6 महीने के बाद वो पेंटिंग वापस लाओ. तो ये चीज है ना, ये मुझे अपने बारे में खत्म करने हैं. I'm sure you will find a way. Let's see. तो ये रिवॉल्व का आइडिया कहाँ से आया and why did you start with it? Like I mentioned, I went to Lee Strasberg to study acting and theater. Emphasis on it because हमने preface it. And this was just before COVID 2018, and then we came back 2019, and me and my husband got married in October. And उसके 2 महीने के बाद COVID हो गया. And घर में मेरे पास थी साइकिल एंड व्हाट नॉट, बट जब मैं रीस्टार्स में थी, वहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था, न्यूयॉर्क में कुछ नहीं था, मैं आई वाज वेरी शाय आल्सो, आई डिडंट इवन नो उबर कैसे बुक करते हैं, एंड तो मुझे ये सब नहीं आता था उस समय. बट मैंने माय हस्बैंड मेड मी जॉइन इक्विनॉक्स which was a walking distance from my apartment, and I went there, and I actually made friends there, which even today I speak to. They all go to universities and everything, and it gave me community. It gave me little freedom, and that spinning at Soul Cycle is what gave me that. That you go there, it's a dark room and it's a loud music. That's where I discovered spinning in my life, and it was beautiful. And then when you finish your teacher is giving you like all these great affirmations, and so you feel like wow, and I was missing my dog so much in the morning, like they're all in India, and but it gave me community, it gave me happiness. Like I would wake up in the morning and want to go and sweat it out and then come back, and I was missing that when I came back to Bombay. And then I begged my husband to please invest in me, and he mercied on me. And finally, after COVID, एक साल के बाद, he basically mercied on me, and then I opened this. I think my Josh is to make everybody understand that how important cardio is as well as muscle training, because see, in India especially, we are in this time, this generation is going through that time when India is just growing so rapidly, so fast that we are the ones who are suffering with this AQI and this bad roads and all. But ये 10 साल बाद नहीं होगी, हमारा भारत बहुत खूबसूरत होने वाला है. बट अब तो है ये जो है, तो इसमें मैं आपको इतनी खूबसूरत चीज दे रही हूँ कि आपको रोड पे चलना नहीं पड़ेगा, आपको वो हवा नहीं अपने लंग्स में घुसाना पड़ेगा. मैं आपको इतना खूबसूरत स्टूडियो दे रही हूँ जिसमें आके आपको 1 घंटा म्यूजिक सुन के पार्टी करके जाना है, उसमें आपका कितना भला होगा, and you'll make community. So that's what my idea was and still is, and
I failed in Juhu as a studio. So then I moved it to Bandra, which is much closer to me, and and this one seems to be working well. And मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो और अच्छा हो, and yeah, just pray for me. I am so happy. I'm sensing कि सिर्फ फिटनेस और वेलनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एडवेंचर का. I think family, I haven't, I'm a very, very late child. My siblings are like, you are decade apart from me. My elder sister and me, like a 15-year apart. Both the sisters, brothers, like, 10 or 12 years apart. So, I never were raised with like, siblings, I would say. Like when I was in third standard, my sisters got married, but me and my niece and nephews are a little bit closer and real, but we are not that close family. I was very close to my mother. So I think for me, मेरे लिए अब जो मेरी family है वो बरूट है, वो मेरे dogs हैं, right? And I think this is what I want to give people living just, and Varun goes to office every morning. And अभी भी when Varun from Monday to Saturday, I don't have Varun. I don't get to see Varun. Like Varun leaves off, like I said, वो 5 बजे उठता है, 8:30 जिम जाता है, 8 बजे आता है, नहाता है, 9 बजे वो अपने ऑफिस में होता है. उसके बाद वो रात का उसका कोई समय नहीं है घर आने का. कभी हबीसी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, फाइनेंस ऑफिसर है. But that's how he lives. He loves it. But for me, तो मेरे लिए क्या है? मेरा स्टाफ है, and मेरे लिए मेरा जिम है, and that's where the community comes, sticks in, for me. So I'm sure a lot of housewives will, I just want to give them, even men who are working from home, even like, college kids who have so much stress कि हमको ये करना है, MBA करना है, ये करना है, पढ़ाई कर रहे हैं. This is like a beautiful thing to just come and, meet people जिनको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है. And they become like, you see the same faces every day, like मैं आपको योगा पे मिली, like look at me today, आज मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ. तो like ये चीजें मुझे बहुत खुशी दिलाती है, and you were here for my Diwali party. You know what I'm saying? So all these things I think is what I'm developing. It's very important to me now because I never had that sense of family. Like how you all have siblings love and this love and all. I didn't have that. So I think now this is how I'm gaining that is being missing from my life. And I would say I was raised as a very loner, youngest, forgotten child, so ये सब चीजें मुझे बहुत खुशी दिलाती है. फैमिली एंड माली एंड मेरे स्टाफ एंड इनके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती. तो आई थिंक वही आपकी फैमिली, वही मेरी फैमिली है. वरुण मेरी फैमिली है, मेरे डॉग्स मेरी फैमिली है, और अब यही मेरी फैमिली है. सो आई हैव एक्सेप्टेड इट. एंड मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं रिवॉल्व से सिर्फ मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं खोला है. मैंने ये इसलिए भी खोला है कि वो कम्युनिटी बनाए, एक सेंस ऑफ रोज लोग आए, मैंने उनकी बॉडीज चेंज होते देखी है और मुझे बहुत खुशी मिलती है. फिर मैं उससे बातें करती हूँ कि हाँ कैसा है, उनका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बदलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है. देयर यूज्ड टू बी अ गर्ल, गुजराती गर्ल, शी वांटेड टू गेट मैरिड, एंड वो आती थी, उसको बैठना नहीं आता था साइकिल पे. So like I've seen her changing and she became, उसके कपड़े बदलने शुरू हो गए. वो आती है, वो उससे बातें करती है, आपका स्किन क्या का हेयर क्या, रात को क्या कर, so I think ये सब भी एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि एक सोशल सर्कल आउटसाइड, बट डोंट ब्रिंग दैट टू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी सोशल सर्कल और एवरीडे सोशल सर्कल एट हू नोज. तो बहुत मजा आता है ऐसे लोगों से मिलकर जिनको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता. So I think that is the sense what I want to create for Revolve. How sweet. It's really amazing. And just ये तो सारे words कम हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, because you are not just making people healthy, you are empowering them, and you are also building a community जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ आ सकते हैं. Yeah. Maybe yeah, that's the idea. Like even I love sometimes, I go there and I meet so many like lovely girls, and this girls who are 18 years old, 19, and it's great, they are coming and doing this, and then there's a woman who's like 45 and 15, and and she's also coming and she said मुझे arthritis है, क्या मैं कर सकती हूँ. तो काफी confidence भी मिलता है लोगों को. और जब सेम 18 साल की लड़की और 45 की आंटी सेम साथ बैठ के करती है ना, the same workout. I think that's the beauty you should see in Revolve. I think I like seeing that. Lovely. Awesome. I want to now move a little away from the venture part of it and come to the question जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से तो
कि यू लिव्ड अ लाइफ ऑफ एन एक्टर, ठीक है? इतनी भी एक्टिंग नहीं करी है मैंने, 3 पिक्चरें करी है बस, एक तो पिट गई कभी चली नहीं, पिक्चर देखी भी नहीं, was a remake, Shortcut Romeo, which I think now is available on YouTube, and then 2 movies did well, which was but sleeper hits, not like made a life, you know. Good mind. But at least the exposure to film industry is there, ठीक है? Bollywood film industry, right? Yeah. यार जो हम में से सबके पास नहीं, ठीक है? So I want to understand कि आप उसको क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों नहीं कंटिन्यू हो पाए? Honestly, you know, like I said, when I came for Miss India also, I don't have मेरे बोलते ना दूर दूर के रिश्ते के चाचा के मामा के कुछ है नहीं यहाँ पे मेरा, तो किस्मत ने जरूर मिस इंडिया बना दिया, और उसके थ्रू जो थोड़ा बहुत पिक्चर मिला, बट जितना भी मैं स्वीट करके झूठ बोल लूँ या कुछ बोल लूँ, बट इट डज मैटर ना, लाइक हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, कितने लोगों को आप जानते हो, और मैंने कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करी, ऑल दिस मैटर्स यार, एंड आई वाज नॉट दिस शार्प लुकिंग, एंड which I am now. Like I think with age I've grown into a much better, and I was like a butterfly, I was a caterpillar, and now I can say in my late 30s I'm looking like a green butterfly. But maybe that's why you're saying I'm looking younger. But maybe at that time I didn't have this kind of money. I didn't have a guy taking care of me. I didn't have a sugar daddy. I didn't have सब कुछ खुद करना पड़ता था. Like I said, struggle था, और जो लोग उसी में हाल खराब हो जाती थी. So then all this matters, and अब मुझे अगर ऑफर्स आती हैं और मैं मना कर देती हूँ, तो मेरा इसके साथ कोई बुरा रिलेशनशिप नहीं है, बट ये है कि अब मेरे को समय ही नहीं है, और मैं अब मैं इस दौरान भी हूँ अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे अभी इंस्टाग्राम में भी काफी लोग बोलते हैं, अरे आप तो इतनी अच्छी लग रही हो, आप पिक्चर क्यों नहीं करती, आप ये क्यों नहीं करती। उस समय मुझे पिक्चर मिली नहीं जब मुझे चाहिए थी। अब मुझे अगर पिक्चर आ रही है तो अभी भी मुझे आई स्टिल वांट टू डू अ नाइस पंजाबी रोल, बट मेरे को मिलता ही नहीं पंजाबी रोल, तो मैं क्या करूँ फिर, सिर्फ जो मेरे पास बात है, बिकिनी पहन लो जी, हॉट लग जाओ, या आइटम सॉन्ग कर लो। I'm a married woman, guys. Like, I'm not going to do an item song with like a swimwear, but even if I do, it has to be a Karan Johar's movie, So, ऐसा कभी, ये भी सब किस्मत होती है, like, तो ऐसा ये झूठ बोल के तो कुछ फायदा नहीं है, like, कुछ किसी से छुपा नहीं है। बट इतना बड़ा कभी कोई ऑफर आया नहीं, और अगर अब छोटे मोटे जो ऐसे ऑफर्स अगर आते भी हैं, उस समय मैं जरूर ले भी लेती, बट अब इस समय मैं इस मुकाम पे हूँ कि अब वो ऑफर्स मायने नहीं है। तो अगर कुछ बड़ा आया जिंदगी में तो जरूर करूंगी, और अगर नहीं आया तो मैं तो कौन खुश होने या आई अंडरस्टूड। आप बहुत ही सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स की टाइप में बात कर रहे हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। सो द overall gist that I've got from you is discipline is your biggest source of happiness. Your family, your husband, your dogs are a biggest source of your happiness. उसने आपको alignment में रखा है, save रखा है। You're working towards building a community through Revolve. You're working towards empowering people through Revolve. और आपने अपने आप को बहुत ही simplify करके रखा हुआ। Because I don't see any rigidity in your routine or any sort of I would say complexity in your routine. बहुत ही simple है, बोलो बस लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, basic चीजें। let And this is the mantra. Yeah. This is a mantra. Yeah. And I think this is reflecting in your whole aura. Yeah. Not just in your face. एक और मंत्रा मैं जरूर दूंगी जिंदगी का, कि अगर जिंदगी में खुश रहना है, ये मेरी माँ बोलती थी मुझे एकदम जाती में, कि मैं नीचे पचावी बोल नहीं पाती उनकी जैसी, बट वो बोलती थी कि अगर तुमको खुश रहना है ना जिंदगी में, तो हमेशा अपने से नीचे देखो, जिनके पास हाथ नहीं है, या जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जो रास्ते में बैठा हुआ है, ड्रग्स कर रहा है, क्यों है वो उस मुकाम पे क्यों पहुंचा है, अपनी आंखें खोलो, and I think this kind of gives me like a sense of being in the very privileged and very very lucky person, that कि अगर मैं ये सोचूंगी कि अरे आलिया वो तो इधर है, अरे जान को देखो अभी तो आई है और भी इतना अच्छा कर रही है, ऑफ कोर्स like वो उसकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत से वो करे, उसने अपने कर्म करे थे, उसको अब मिल रहा है। तो मुझे इनसे किसी से कोई मेरा कोई बैर नहीं है, ये उनकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत से लड़के आए, ये मेरी किस्मत है अपनी किस्मत पर, अगर मुझे खुश रहना है जिंदगी में तो मैं वो देख के तो खुश नहीं होने वाली।
बिकॉज अगर मैं वो सोचूंगी मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये रोल क्यों नहीं मिला, तो मैं इतनी दुखी हो जाऊंगी ना, मैं चिल्ला रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसी इतनी पिक्चर देखती हूँ कि मैं बोलती हूँ अरे यार मैं अगर इस पिक्चर में होती ना तो कमाल कर देती। यू अंडरस्टैंड? आई ऑफ कोर्स आई सी दैट, आई से दैट, you know, because I know my skin is amazing, my hair is great, you know, I know, you know, without so much makeup I can look better than half of them, but it's fine, you know, I don't have anything, but I'm happy today's scene is because I'm looking what they don't have, you know. So I think अगर जिंदगी में खुश रहना है तो ये बहुत जरूरी है कि अपने अपने आप को में ये देखो कि तुम कितना आगे हो उन लोगों से, और तुम यहाँ तक पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो, अदरवाइज जिंदगी will be dead. आपका रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी से कैसा है? You know, like When you say rephrase this, कि do you even have a spiritual side of you? you know, I don't know. I maybe yes, maybe no, and this is something that मैं जो कुछ भी करती हूँ ना जिंदगी में, बस मैं यही सोच के करती हूँ कि मुझे कोई देख रहा है। तो आई थिंक दैट इज द स्पिरिचुअल साइड, कि मैं अगर कुछ अच्छा करती हूँ या मैं कुछ बुरा कर रही होती हूँ तो एक आवाज आती है जो बोलती है कि ये तो सही नहीं कर रही है। तो आई थिंक वो जो चीज है ना वो हर किसी के अंदर होती है, एक होती है, एक वो बोलते हैं, तो वो जो तुझे कॉन्शियसनेस, या दैट इज योर कॉन्शियस, आई थिंक दैट्स गॉड टेलिंग यू, इज गिविंग यू वार्निंग। कोई बोलता ना मैंने कत्ल कर दिया, मैं सोचा ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं एक चीटी में भी देख रही होती हूँ उसको मार रही होती हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि अरे इसको मैं सोच ली तो मर जाएगा, यू नो। तो आई थिंक ये मुकाम हर किसी के उसमें आता है। आई थिंक फॉर मी दिस इज स्पिरिचुअलिटी। आपकी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है? Honestly, I don't know if, what is spirituality or what is not, but I know one thing that हम सब में एक consciousness होती है जो हमसे बात करती है कि आप जब भी कत्ल भी करने जा रहे होंगे उसको कत्ल वाले को ये जरूर आता होगा कि मैं सही कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, unless he is drugged out or crazy, but you know, तो I think वो जो आवाज है ना वो भगवान है, वो हम सब में है। And for me, my spirituality was through my mother. She was Radha Swami, or Radha Swami. Very first time I'm actually meeting somebody, because I'm also a follower of Radha Swami. Oh wow! Yeah. Lovely, lovely. I know. And I want to know more about your mother. Well, she passed on now, sadly. It's been 4 years. Miss her dearly. But you know, like I said, मुझे बहुत मारती थी जब मैं छोटी थी, बट अच्छी चीजों के लिए मारती थी। मैं पढ़ाई ये करती थी एंड दिस एंड दैट, बट उसकी दूसरी भी साइड थी विद शी इज वेरी लविंग। जब मेरे पापा ओम सत्य ऑफिस है अपने, तो उसको लेके आ रहा हूँ, यू नो, ये बनाओ बना। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी, चापे बनाती थी, पंजाबी थी तो चापे बनाती थी, और मजाक नहीं करनी, 2 घंटे में कम से कम चीजें रेडी हो जाए थी, लाइक पूरा टेबल लग जाया करता था। और यू नो, तो मम्मी के हाथ का खाना के लिए मतलब लोग पागल हो जाते थे। एंड शी would suddenly like become beautiful, you know, like, and long hair, and you know, and मैं वही उसमें गोरू बोलू, you know, and so you know, so the thing is, I think मेरे लिए जो मैं हूँ अभी, मैंने बहुत कुछ भी माँ से सीखा है, बस स्पिरिचुअलिटी स्पेशली बिकॉज मेरी मम्मी राधा स्वामी थी, तो मैं वेजिटेरियन भी इसीलिए हूँ क्योंकि घर तो कभी आराम नहीं किया। And like I said, she was very strict with me. The last child, I was like, you know, the last kid, which was a mistake kid, and then she wanted to do everything right with this kid, which didn't happen with any of the other kids. So I was like operation for which has to be like, you know, mission impossible. That I should say I was. But you know, मेरी मम्मी ने वो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, वो कर्मा में बिलीव करते हैं। तो जब भी मैं जिंदगी में कोई कर्म करती हूँ तो मैं ये जरूर सोचती हूँ कि ये सही है कि ये गलत है, और वो कॉन्शियसनेस जो है वो मेरे लिए भगवान है। तो आई थिंक इफ कंसिडर दैट, यस आई डू। और मेरे मुंह से भी पहले अगर मैं अरे भगवान, हे राम, ये तो यही निकलता है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी यही शब्द निकलते देखे हैं, ए माँ जी, और यू नो। सो आई थिंक यही सब स्पिरिचुअलिटी है। इफ यू गोना आस्क मी कि हाँ मैं जाके टेम्पल्स जाती हूँ या ये करती हूँ, हाँ अगर मैं किसी नई जगह गई हूँ वहाँ पे वो टेम्पल बहुत फेमस है, मैं जरूर जाऊंगी, बट मेरा ये नहीं है कि मैं हर मंडे पैदल चलते जाऊंगी भगवान को इम्प्रेस करने के लिए। आई थिंक भगवान पागल नहीं है, कोई ही नहीं लगता है कि आप ट्यूसडे को अगर चिकन नहीं खाओगे और वेडनेसडे को खाओगे तो भगवान बोलेगा शाबाश,
यू नो ट्यूसडे मेरा जन्मदिन था और अब मैं खाया नहीं, लेकिन वेडनेसडे मेरा जन्मदिन नहीं था। तो ऐसे नहीं होता है, भगवान बेवकूफ इंसान नहीं है, भगवान बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है, और आप बेवकूफ है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक ये सब चीजें मैंने बहुत फॉलो करी है, बट मैं खुद राधा स्वामी नहीं हूँ। मैं कभी ब्यासनी नहीं, मेरी मम्मी ने तो सेवा करी है, उनकी फैमिली ने अभी भी करती है सेवा, मेरी मम्मी की पंजाबी साइड। तो मैंने उनसे सीखा कि ये कर्मा जो है ना वही भगवान है, वो अच्छे करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ। और मैं गॉसिप वैसे बहुत करती हूँ, तो मैंने बहुत माइनस पॉइंट बहुत होते होंगे, बट अदर देन दैट आई थिंक आई एम इन द ग्रीन जोन। सो या मेरी मॉम ने मुझे एक और चीज सिखाई है, जैसे काफी लोग अभी भी इंडिया में वो प्रैक्टिस करते हैं कि जब वी हैव द टाइम द मंथ, मंदिर में मत छुओ, भगवान को मत छुओ। तो मेरी माँ ने कभी नहीं मुझे रोका, मेरी माँ ने बोला तू बैठ, तू पूजा, मैं तेरे को जाना, तुम अंदर जा। तो मैं रोज जोत जलाती हूँ, तो मेरी माँ हमेशा रोज एक जोत जलती थी हमारे घर में हमेशा, तो कंटिन्यू रखा है मेरे घर में, रोज जोत जलती है, वो खुद जलाती हूँ शाम की। तो मेरी माँ बोलती थी कि एक रात का समय होता है जो अंधेरा होता है, उस समय एक जोत होनी चाहिए कि एक उजाला है जो तुम्हें बचाएगा। तो मैं हमेशा रात को अपना जो ही शाम का मेरा खत्म होता है दिन, जो शाम का मेरा नहाना होता है, उसके बाद मैं जो जलाती हूँ, उसमें खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो वो अगर मैं इफ आई एम स्टिल ऑन माई पीरियड्स, आई स्टिल डू इट, आई स्टिल गो टू टेम्पल। एंड ये चीज भी तुम्हें क्यों, ये भी तो भगवान ने दी है, माता रानी का ही दिया है या शिवजी जी का ही दिया है। तो how is it dirty? I think it's a very, very backward mentality, and I think we need to stop this and stop telling our daughters this. Yes, पहले जमाने में बोलते थे, पहले जमाने में हाइजीन नहीं था, पहले जमाने में कपड़ा यूज होता था, तो आई थिंक अब तो वी हैव टैम्पॉन्स एंड वी हैव मच एडवांस व्हेन कम टू हाइजीन। तो आई थिंक ये सब चीजें जब कोई वेरी एजुकेटेड पर्सन टेल्स देयर डॉक्टर दिस, that kind of like gets me very it shakes my the whole understanding of us growing as like humans in this world. It's sweet. So one last question मुझे, अगर आपको अपना हेल्थ मंत्र शेयर करना है सबसे, तो क्या बोला? Health, I think health is all related to your लगन। जिस चीज में आपको लगन है ना, आप वो करो। आपको वर्कआउट नहीं करना है ना, अगर आप लगन से कुछ दूसरा काम भी कर रहे हो ना, और वो भी लगन से करोगे ना, वो भी आपके लिए हेल्थी है। लाइक आई सेड, जब मेरी जिंदगी का जो मुकाम था, जब मेरे पास मैं मोटी हो गई थी और मेरे पास हेल्थ नहीं, मैं खुश नहीं थी। तो अगर आप खुश नहीं होगे ना जिंदगी में, तो ये हेल्थ, ये इतना वर्कआउट, ये इतना अच्छा तुम खा लोगे, तुम 5 बजे भी सो जाओगे ना, तब भी तुमको लगने वाला नहीं है। तो जब तक तुम लगन नहीं ढूंढोगे ना अपनी जिंदगी की, एक लगन ढूंढोगे ना, और उसी से तुम अपना रिश्ता रखोगे ना, तो बाकी सारे रिश्ते तो विल आस्क समथिंग और द अदर फ्रॉम यू, बट जो लगन है ना, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, लाइक अ डॉग विल ओनली गिव यू बैक, इट विल नॉट टेक फ्रॉम यू। वो लगन है ना, आपको बहुत खुशी देगा, आपको एक मकसद देगा, और आपको पूरा आपका बॉडी और आपका संतुलन अलाइन करेगा। तो आई थिंक माई मंत्रा ऑफ फिटनेस एंड हेल्थ इज लगन। जिस दिन लगन ढूंढ लोगे ना अपनी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मस्त। आई हैड अ ग्रेट टाइम और मुझे बहुत मजा आया, और अब हम खाएंगे जाके मैगी। सो मुझे तो बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट एक्चुअली होस्ट करके। आई होप आपको भी इतना मजा आया ये देखकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट एपिसोड। See ya. See you. Bye.